नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और आप लोगों ने अभी तक ना जाने कितने सारे स्कैम और फ्रॉड के बारे में सुना और देखा होगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये फ्रॉड अब तक का सबसे अलग फ्रॉड है और मेरे हिसाब से ये सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं होता है और ना ही कोई मैसेज जिससे आपको ये पता चले कि कोई आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो चलिए बात करते हैं इस नए फ्रॉड के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको अपने फैमिली मेंबर या अपने दोस्तों की थोड़ी सी भी परवाह होगी तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। देखो भाई, मुझे तो आप लोगों की बहुत परवाह है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें और आपकी और आपके परिवार की मेहनत की कमाई को यूं लुटने ना दें। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आपको इस फ्रॉड को समझने के लिए पहले एईपीएस को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए ये फ्रॉड हो रहे हैं। एईपीएस क्या होता है? इसका मतलब है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। कहने का मतलब आपके आधार से इनेबल किया हुआ पेमेंट सिस्टम। सिर्फ आप अपने आधार का यूज करके कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं या किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पेमेंट सिस्टम से सरकार बैंक नेम, फिंगरप्रिंट कैप्चर ड्यूरिंग इनरोलमेंट और ओटीपी तक रिमूव कर देती है। मतलब आपके फोन पे ना तो कोई मैसेज और ना ही कोई ओटीपी आता है। आपने कभी ना कभी अपने आधार को यूज करके किसी शॉप से पैसे निकाले होंगे या अपने पैसे को किसी और को ट्रांसफर किए होंगे। ये फ्रॉड बेसिकली आपके बायोमेट्रिक का यूज करके किया जाता है। आइए समझते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है। मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करके पैसे विड्रॉल करने गए हैं। अगर आपने कभी पहले इसे यूज किया होगा तो आपको ये प्रोसेस याद होगा कि कैसे आधार का यूज करके हम पैसे विड्रॉल करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में आप बस अपने बायोमेट्रिक का यूज करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और इस फ्रॉड में बेसिकली आपके बायोमेट्रिक्स ही चोरी किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा बायोमेट्रिक कोई कैसे चोरी कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है और कोई मेरे आधार के नंबर से कैसे पैसे निकाल सकता है। तो आपको ये जानकर शौक लगेगा कि ये पॉसिबल है। जब आप किसी भी फिंगर का यूज करके पैसे विड्रॉल करते हैं तो उस फिंगर का प्रिंट उसके बायोमेट्रिक डिवाइस की स्क्रीन पर छप जाता है। चाहे आप उसे किसी शॉप पर पैसे विड्रॉल करने के लिए करें या एटीएम में पैसे जमा करने के लिए, स्कैमर्स आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बना लेते हैं और उसका यूज करके आपके अकाउंट से सारे पैसे साफ कर जाते हैं। यहाँ आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर गलती किसकी है, ये बायोमेट्रिक्स लीक कहाँ से हुई? तो यहाँ आपको जानकारी होगी कि आपके आधार में आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके फिंगरप्रिंट और आपकी रेटिना तक की जानकारी कैप्चर है। और कई जगहों पर क्या हर एक जगह पर आपको केवाईसी के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और कहीं भी हम अपने आधार की कॉपी देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, कोई हमारे आधार कार्ड से क्या ही कर लेगा। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती है और आप थोड़े मोड़े पैसे के लालच में कहीं पर भी केवाईसी कर देते हैं, चाहे वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो या ना हो। तो वे अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपके डाटा का मिसयूज कर लेते हैं और इसीलिए कह रहा हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी छेड़छाड़ करने से बचे जो अनरजिस्टर्ड हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं हो। थोड़े से पैसे के लिए आप रजिस्टर तो कर लेते हैं, पर ऐसी कंपनियां आपके डाटा के साथ खेल जाती हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इससे कैसे बचें। इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने फोन में माई आधार ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप में जाकर आप अपना आधार कार्ड लॉग करें और अपने बायोमेट्रिक को भी लॉक करें और जब आपको जरूरत हो तो उसे अनलॉक कर लें, क्योंकि बायोमेट्रिक की जरूरत हमें कभी कभी ही पड़ती है। उसके बाद आप कहीं भी अपना फिंगरप्रिंट का यूज करें तो उसे किसी कपड़े से मिटा दें। मेरा मतलब किसी शॉप से है या किसी ऐसी जगह जो आपका निजी ना हो। और आप कहीं भी अपना आधार नंबर दें या उसकी कॉपी दें, या तो आप लॉक आधार का यूज करें या किसी पेन या मार्कर से आगे या पीछे का 4 डिजिट छोड़कर बाकी डिजिट ब्लर कर दें। और मेरे अकॉर्डिंग आपको लॉक आधार का ही यूज करना चाहिए। तो ये कुछ कदम थे जिससे आप अपनों और अपने फैमिली मेंबर की डिटेल सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको माई आधार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आधार लॉक कैसे करें, बायोमेट्रिक लॉक कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार आप YouTube पर कोई और वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो या थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें,
पर शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना आपका भी फर्ज है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।